नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, हमारे साथ हैं आज ओम प्रकाश जांगीड़, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और चूंकि देश में राजनीतिक उथल पुथल बहुत तेजी से हो रही है और मध्य प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो एक बड़ी विकल्प की स्थितियों के बीच में आम जनता एक पार्टी के एक ऐसे दल के बारे में सोचती है जो तीसरी ताकत बन के सामने आए। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो किस तरह से है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और जो आपने मेरे से पूछा है उसका एक मैं आपको बताऊँ सीधा सीधा हिसाब है। बीजेपी और कांग्रेस से जनता बहुत पहले से त्रस्त है, आज से नहीं है, पिछले 15-20 साल से यही चल रहा है। पहले बीजेपी थी, फिर बीच में कांग्रेस आ गई, फिर बीजेपी आ गई। ले देके कुल मिला के वो एक कहावत ने चोर चोर मोसेरे भाई, वो वाली कहानी है। अब तीसरे विकल्प की आप बात करो, तीसरा विकल्प मुझे बीजेपी कांग्रेस छोड़ के अगर तीसरा विकल्प कोई दिखता है तो आम आदमी पार्टी दिखता है आज की तारीख में। और कोई विकल्प मुझे मध्य प्रदेश में कहीं नजर नहीं आता। और आम आदमी पार्टी जो है इस समय अपनी जो आने वाला चुनाव है इसकी रणनीति पे फुल प्लेज लगी है कि हमें अगला चुनाव लड़ना ही है और हमें अगला चुनाव जीतना ही है। 2018 के जब चुनाव हुए थे, 2023 के जो चुनाव हुए अभी विधानसभा, उसमें भी हमने 4 विधानसभाओं से जबलपुर में चुनाव लड़ा है, जिसमें 3 हमारी ग्रामीण थी और 1 हमारी शहरी थी। 4 विधानसभाओं से हमने फाइट की। हार जीत बात की बात है, लेकिन फाइट हमने बराबर की लोगों से। वोट परसेंटेज क्या रहा? वोट परसेंटेज तो हमारा, हम उसको वोट परसेंटेज कुछ नहीं ले सकते। आप ये मान के चले 2% भी नहीं था हमारा वोट परसेंटेज तो। लेकिन हमने अपनी एक वहां पे छवि छोड़ी कि आम आदमी पार्टी से कोई लड़ने के लिए तैयार हो गया है। तो ये हम लोगों ने 2023 से शुरू कर दिया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम कोशिश करेंगे कि हम फुल प्लेस आएंगे। पूरी 230 विधानसभा सीट लड़ने की कोशिश में है और उसकी हमारी मध्य प्रदेश में फुल प्लेस तैयारी चल रही है। ओम प्रकाश जी, अभी दिल्ली चुनाव हुए, उसमें आम आदमी पार्टी को काफी हताशा लगी। हाँ, क्या वजह रही थी? देखिए, वजह कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा वहां काम कर रही थी, लेकिन वहां की जो सेंट्रल गवर्नमेंट मान लें या अपन बीजेपी सरकार मान लें, वो चाहती ही नहीं थी कि वहां पे आम आदमी पार्टी काम करे। हमारे सारे काम अच्छे हो रहे थे, उसके बावजूद हमको गलत तरीके से ठहराया जाता हुआ। मैं आपको अभी की बात बता रहा हूं, 2 दिन पहले की, कल या परसों का एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दी गई है। भाई, आपने उसको 4 साल जेल में रख लिया, उसके बाद उसको क्लीन चिट मिल रही है, मतलब कहीं ना कहीं आप गलत हो। आप चाहते नहीं हो कि दिल्ली का विकास हो। स्थिति ये है दिल्ली की। और दिल्ली में हम लोगों ने यानी कि मेहनत नहीं की, चुनाव में हमने बहुत मेहनत की, लेकिन बाबूजी क्या हो रहा है, बीजेपी अगर सोच ले कि हमको ये स्टेट चाहिए, ये हमें जीतना है, तो वो साम दाम दंड भेद सब लगा लेगी, लेकिन उसको जीत लेगी। ये बीजेपी के लिए मतलब बड़ा दांव खेलती है बीजेपी। वो खरीद फरोख्त भी करती है, बीजेपी सब कर लेती है वो। अभी जिस तरीके से स्थितियां देखने में आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से जुड़ी थी। हाँ। और इंडिया गठबंधन के बाद एकदम से उससे अलग हो गई। उसकी वजह क्या रही? वजह कुछ नहीं। देखिए, एक बार हमारे जो सेंट्रल का जो नेतृत्व है, जो अरविंद केजरीवाल जी थे, उनको लगा कि हो सकता है हम इंडिया गठबंधन में जुड़ेंगे तो हमको कुछ सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमको 2023 के चुनाव जब होने थे, वो चुनावों की तैयारी चल रही थी, उस समय इंडिया गठबंधन के चक्कर में हम लोग पूरी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाए, क्योंकि आधी सीटें हो गई थी। हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे जो चुनाव लड़ने वाले लोग थे, वो हमसे बहुत नाराज हो गए थे कि हम पिछले 4 साल से 5 साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं और आप हमको टिकट नहीं दे रहे हो। जबलपुर में भी यही स्थिति थी हमारी कि जबलपुर में जो लोग तैयारी कर रहे थे उनको हम टिकट नहीं दे पाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के चक्कर में हमारी सीट 30% हो गई थी। अभी मध्य प्रदेश में आपको क्या लग रहा है कि 230 में से कितनी विधानसभा सीटों पे आप बहुत फाइट की स्थिति में? देखिए, मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश की जहां तक बात है, अभी मध्य प्रदेश में हम लोगों ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नए चेहरे भेजे हैं जो मध्य प्रदेश के संगठन के लिए काम करेंगे। उसमें दिल्ली से हमारे एक तोमर साहब हैं, जो MLA थे वहां पे और पहले कानून मंत्री थे, नरेंद्र सिंह तोमर। उनको अभी मध्य प्रदेश की प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ अखिलेश त्रिपाठी जी हैं, वो भी पूर्व
एमएलए थे दिल्ली में, उनको दी गई। अभी वो पूरे मध्य प्रदेश में दौरे कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में फुल फ्लेज लगे हैं। संगठन पे बातें हो रही हैं, संगठन की तैयारी हो रही है, जगह जगह हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं और मेहनत हो रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव आने के पहले पहले हमारा एक एक आदमी, हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा मतलब टोटल जो है हम बूथ स्तर तक पहुंच जाए। एक और आरोप लगता है आम आदमी पार्टी पर, दिल्ली से लेके हम बात कर रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम केजरीवाल जी ने किया, तो क्या ये सही था? आप मुझे एक बात बताइए, मुफ्त की रेवड़ी का नाम बड़ा अच्छा दिया उनने, तो उसमें बीजेपी क्या कर रही है? जो लोगों को 10-10 किलो 5-5 किलो चावल दे रही है, ये क्यों दे रही है? और ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं थी। देखिए उनने मुफ्त की रेवड़ी नाम क्यों दिया मुझे समझ में नहीं आता। दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता टैक्स भर रही है, दिल्ली की जनता जो पैसा जमा कर रही है हम वापस दिल्ली की जनता को दे रहे ना, उसमें फ्री की रेवड़ी कहां हो गई? भाई आप ये समझिए जनता का पैसा जनता को वापस जा रहा है, उसमें मुफ्त की रेवड़ी कैसे होगी? मुफ्त की रेवड़ी तो नेता खा रहे हैं, सांसद खा रहे हैं, विधायक खा रहे हैं, मंत्री खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, छोटी सी बात बताइए, एक सांसद होता है उसको इतना सारा पैसा मिलता है, हवाई यात्रा फ्री, मकान फ्री, यहां तक कि वो अपना मोबाइल का रिचार्ज भी फ्री मिलता है, तो मुफ्त की रेवड़ी तो ये खा रहे हैं साहब, जनता कहां खा रही है? और मुफ्त की रेवड़ी कैसे बांट रहे हैं? हम जनता का पैसा जनता को वापस कर रहे हैं, उसमें मुफ्त की रेवड़ी कैसे हो गई? अगर हम मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं तो ये जो जनता को जो फ्री दे रहे हैं, ये चावल ले लो, गेहूं ले लो, ये तो फिर मेरे को लगता है पापड़ बांट रहे हैं, रेवड़ी नहीं बांट रहे। निश्चित है राजनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पे सवाल भी उठना लाजमी है। आम जनता की बात जब की जाती है तो जनता की मूलभूत जरूरतों में जब बात आती है तो रोजगार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और उसके लिए बेहतर जीवन है। ये मुद्दों पे सरकार चुनाव लड़ने की वादे भी करती है लेकिन बाद में आके इनसे मुकर जाती है। आज की स्थिति में आप मध्य प्रदेश में क्या देख रहे हैं? लाडली बहना एक योजना चल रही है, ये योजना कितनी आपको लगता है कि ये राजनीतिक भाजपा के लिए ज्यादा लाभदायक है? भाजपा ने जब जब चुनाव लड़ने की कोशिश की है उस समय जो आपने भी कहा ना फ्री की रेवड़ी, ये बांटना इन्हीं ने शुरू की थी। जैसे लाडली बहना योजना ये लाए थे, ये कब लाए थे? जब इनको चुनाव लड़ना था उसके पहले ले आए थे। अभी आपने दिल्ली में भी देखा होगा, जब ये अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके पहले उन्होंने कहा था कि हम 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, वो आज तक देना उन्होंने चालू नहीं किया है। मुफ्त की रेवड़ी तो ये बांटते नहीं है, ये कहते हैं हम देते नहीं है, कहते जरूर नहीं करना है। लेकिन जहां मूलभूत सुविधाओं की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में जब हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस समय चिकित्सा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मेट्रो सर्विस भी आपने दी। मेट्रो सर्विस भी बहुत अच्छी थी, चिकित्सा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, शिक्षा क्रांति लेके आए थे हम लोग। शिक्षा की क्रांति तो जो मनीष सिसोदिया जी जो लेके आए थे, शिक्षा क्रांति थी। मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति क्या है? बहुत गंभीर है साहब, मैं पिछले 1 महीने से घूम रहा हूँ, इस प्राइवेट सरकारी स्कूल में देख रहा हूँ। स्कूलों की हालत यह है कि वहां बैठने के लिए बच्चों के पास टाट पट्टी नहीं है। जो बिल्डिंग बनी है उनके स्लैब देखो, उसका लोहा दिख रहा है। मैं भी पिछले एक 1.5 महीने से यही कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, क्योंकि हमको दिल्ली से इंस्ट्रक्शन आए हैं कि वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका आप जायजा लीजिए क्या चल रहा है। हम लोग गाँव जाते हैं, शहरी स्कूलों को भी देखते हैं, सब जगह देख रहे हैं। हमने एक प्रिंसिपल मैडम से पूछा, मैंने कहा मैडम इसकी स्थिति ऐसी क्यों है? बोलते हमको क्या मालूम, हमको तो इतना ही मालूम है, हमको पढ़ाने आना और सुबह चले जाना है। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने आप इसकी कंप्लेन नहीं करते कि आपकी छत गिर रही है, बच्चों पे गिर सकती है? बोले आते तो हैं सारे लोग यहाँ पे, विधायक लोग, बोले हम 15 अगस्त 26 जनवरी को बुलवाते हैं, पूरे में घूम के जाते हैं, आश्वासन देके जाते हैं, करेंगे, होता कुछ नहीं है। स्थिति ये है साहब आज की तारीख में। अभी शिक्षा की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, कानून व्यवस्थाओं की बात आती है, इन पर अगर ध्यान दे तो आम आदमी पार्टी ने अभी तक ऐसे मध्य प्रदेश में कितने मूवमेंट खड़े किए हैं? देखिए जहां तक चिकित्सा की आप बात कर रहे हैं तो पहली बात तो हम अभी तक आम आदमी पार्टी जो है मध्य प्रदेश में कहीं सरकार में नहीं थी। इसके बाद भी हम लोग चिकित्सा की जहां बारी आती है तो अगर हम लोगों के पास कुछ आता है, हमको कहीं से कोई खबर आती है कि ऐसा हो गया है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उस मैटर को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करें। आपने सुना होगा एक अभी मार्बल सिटी में एक केस हुआ था, फर्जी डॉक्टर आ गया था, उसके लिए मैं बहुत लड़ा था।
उसके जो HR हैं उनसे मेरी बात हुई, वो सब कुछ हुआ, तो उनने कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं दिया। उनका कहना था, मैंने कहा साहब आप ये बता दो, आप क्या स्वास्थ्य के नाम पे खिलवाड़ कर रहे हो लोगों से? आप एक फर्जी डॉक्टर को लाके बैठा दिए हो, स्वास्थ्य के नाम पे आप ये सब क्यों कर रहे हो? कोई जवाब नहीं था उनके पास। स्थिति ये थी उनकी। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेके क्या आप लोगों ने अध्ययन किया? देखिए, मैं अभी करीब 2 महीने पहले मेडिकल कॉलेज गया था। मैं वहाँ की स्थिति देखूं, मेरे पास उसकी फोटोग्राफ भी बहुत सारी पड़ी है, मैंने वीडियो भी बनाए थे। वहां पे भी स्थिति ऐसी है कि लोग पड़े हैं, जमीन पे पड़े हैं, जगह नहीं है। कुछ लोगों से मैंने पूछा, भाई आप लोग यहाँ जमीन पे क्यों सो रहे हैं? बोले साहब हमको बेड नहीं मिला। मैंने क्यों नहीं मिला? बोले खाली नहीं है। हम लोग उनको देखा, फिर जाके अंदर बात की तो उन्होंने बोला हमारे पास बेड नहीं है। हमने कहा आप लोग बेड नहीं है तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो? बोले भैया हम लोग कंप्लेन भेज देते हैं, बाकी हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमको जो मिलता करते हैं। मेडिकल की स्थिति ऐसी है बाबूजी, 15-15, 20-20 महीने से ये देखा है लोगों को ऑपरेशन की डेट नहीं मिल रही है। लोग आए हैं, पड़े हैं, रोड पे पड़े हैं, जगह नहीं मिल रही, इधर पड़े हैं उधर पड़े हैं, उनको डेट नहीं मिल रही है कि हमारा ऑपरेशन कब होना है। तो हम लोगों ने अभी मुझे भी अभी उनने एक स्वास्थ्य के को लेके मुझे भी अभी एक पद दिया है। मैं भी अभी एक चिकित्सा व्यवस्था का एक बना हुआ हूं, क्योंकि मुझे भी उनने बोला आपको भी प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था देखना है। मैं भी जा रहा हूं, जिले जिले जा रहा हूं, देख रहा हूं। कटनी गया हूं, मंडला गया हूं, डिंडोरी गया हूं, जबलपुर में तो हुई, आसपास सराउंडिंग एरिया जो भी है उसमें देख रहा हूं। वहां देख रहा हूं स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी गंभीर है अपने प्रदेश की। कुछ नहीं है, नाम कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप वहां जमीन पे जाके देखो तो वहां स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे शून्य है, कुछ भी नहीं है आज की स्थिति में। चिकित्सक जो होना चाहिए नहीं है, बराबर नहीं है। कहीं चिकित्सक कम है, कहीं स्टाफ कम है। कहीं स्थिति यह है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम काम कैसे करें? जहाँ स्टाफ है वहां चिकित्सक नहीं है, बोले भैया हम लोग क्या करें, यहाँ हमारे पास डॉक्टर नहीं है, देखने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या कर लें? कुल मिला के सरकार की नाकामी है कहीं ना कहीं से। मध्य प्रदेश सरकार पार्टी लगातार बोलती है कि हमने विकास बहुत किया, तो विकास जो दिख रहा है जिसको वो बताते हैं वो विकास कैसा है? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अपना विकास किया है। अपने 5 स्टार ऑफिस बनाए हैं, आपने भी देखा जबलपुर में भी बना है। आपने देखा होगा ये रानीताल चौक पे वो कौन सा प्रेस कॉम्प्लेक्स है, उसके बाजू में उन्होंने अपना एक ऑफिस बनाया है। बहुत अच्छा विकास करे अपने लिए। बीजेपी सिर्फ अपने लिए विकास कर रही है, जनता के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। अपने 5 स्टार उनको ऑफिस चाहिए। मेरे हिसाब से आज हर जिले में उनका एक 5 स्टार ऑफिस होगा। मैं तो जहां जहां जाता हूं देखता हूं इनको ऑफिस जाके। मेरे भी बहुत से दोस्त हैं बीजेपी से जो जुड़े हुए हैं लोग। ओम प्रकाश जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार को लेके आप क्या, आम आदमी पार्टी क्या महसूस कर रही है, मध्य प्रदेश हो चाहे केंद्र हो? देखिए, भ्रष्टाचार तो अभी चरण सीमा पे है आज की तारीख में हम बोले तो, और भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश बहुत लोगों ने की, चली आ रही है, और हम लोग भी उसमें लगे हैं कि जैसे तैसे भ्रष्टाचार खत्म हो। लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले ही नेता हैं, भ्रष्टाचार करने वाले ही मंत्री हैं, शुरुआत वही करते हैं साहब। तो कहां से भ्रष्टाचार खत्म होगा ये बताएगा ना। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो जो आज MLA बना है 1 साल पहले, उसका 5 करोड़ का बंगला कैसे होता जो एक किराए से रहता था? यानी मंत्री भ्रष्ट हैं, सारे मंत्री भ्रष्ट हैं। आज की स्थिति है, आप एक जबलपुर का 8 विधानसभा है, आप एक विधायक को उठा के ऐसा देख लीजिए कि जब वो चुनाव लड़ा था उस समय उसकी क्या स्थिति और आज उसकी क्या स्थिति है। एक विधायक जब चुनाव लड़ता है, जो टिकट लेने जाता है, उसके पास एक छोटी सी मारुति कार हुआ करती थी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। आज वो इनोवा में घूमता है, आज वो फॉर्च्यूनर में घूमता है। एक को तो कल परसों मैंने देखा था डिफेंडर लेके चल रहा था जो 2.5 करोड़ की आती है। आपको ED CBI से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जो साहब हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हमारा ABCBI करेगी क्या? क्या कर लेगी? हम तो आम आदमी हैं, हमारे पास क्या है? हमको डर क्यों लगे? हमको डर तब लगे जब हमने कुछ किया हो। हमने कुछ किया ही नहीं तो हमें पास क्यों डर लगेगा? आप सीधे सीधे मंत्री और सरकार पर जब आरोप लगाते हैं, हाँ, तो निश्चित तौर पर देखने में आ रहा है कि आजकल उनके पीछे जांच बैठा दी जाती है। हाँ, आप देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अपने सांसद महोदय हुआ करते थे इनके पहले वाले, आज से 15 साल पहले वो एक लकड़ी की टाल चलाते थे, शायद आपको भी पता होगा।
लकड़ी की टाल नहीं थी। लकड़ी की टाल थी, बिजली वाले बोर्ड बनवाते थे, छोटे छोटे बोर्ड बनाते थे, वो टाल भी थी उनका। सांसद बनने के बाद सांसद को कितना पैसा मिलता है कि आज उनने अरबों खरबों की यहाँ पे प्रॉपर्टी खड़ी कर ली। आप मुझे बताइए, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? तो आम आदमी पार्टी इसकी आरटीआई लगा के कोई जांच क्यों नहीं शुरू करती? साहब, सरकार उनकी, मंत्री उनके, आरटीआई उनकी, सीबीआई उनकी, ईडी उनकी जांच करेगा कौन? आप ये बताइए ना मुझे। लेकिन कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, शिकायत होगी तो सीएम हेल्पलाइन है, बहुत सारी जगह। आप मुझे बताइए, सीएम हेल्पलाइन में आपने कभी कंप्लेन की है? सुनी है आपकी कंप्लेन? सुनी है नहीं सुनी? बताइए आप। होती तो है, होती है नहीं, कभी सुनी है आपकी कंप्लेन? ये बताइए। ये सब कहने के लिए बहुत सारे कानून हैं, लेकिन लागू कुछ भी नहीं होता है, स्थिति है। आम आदमी पार्टी युवाओं के लिए क्या करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर आती है तो हम लोग युवाओं के लिए बहुत कुछ करने के उसमें लगे हैं। हम लोग बहुत पहले भी बहुत किए थे, अभी भी हमने एक युवा संगठन खड़ा किया है पूरे हिंदुस्तान के लिए, जिसका अभी हम लोगों ने पिछले 1 महीने पहले लॉन्चिंग किया था, दिल्ली से हुआ था। और युवा संगठन हम लोग फुल रूप से खड़ा कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि युवा हमारे बीच में आए, हम भी चाहते हैं कि युवा सारे आए। युवा, देखिए, आज की राजनीति बची है वो युवाओं की बची है। नरेंद्र मोदी, आप तो रोज आजकल टीवी पे देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए, जाने वाले हैं, ये आने वाले हैं। तो स्थिति ये हो गई, युवाओं का ही जमाना है, युवाओं का जमाना आएगा एक बार वापस लौट के, अब आएगा, क्योंकि अब ये बुजुर्ग लोग जाने वाले हैं तो युवाओं की एंट्री होगी। आपको लगता है कि मोदी जी जाएंगे? सब जाना तो चाहिए। अगर उनने कहा था उस समय कि 75 साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए, जैसे उनने लाल कृष्ण आडवाणी जी को किया था, उनको तो अपनी मर्जी से रिटायर होना चाहिए, उनको करने की आवश्यकता नहीं है, खुद हो जाना चाहिए। अच्छा, एक और बात, आखिरी बात है, मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल एक जगह भी है। हाँ, यहाँ पे मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, वहाँ हाँ, झाबुआ, हाँ, और तमाम मालवांचल में जाएं, हाँ। तो आदिवासियों की स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी ने कोई अध्ययन किया क्या? देखिए, मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी ने आदिवासियों को लेके, यहाँ तो अभी जब अपने एमपी में तो क्योंकि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि हम लोग अभी कोई ऐसी कोई पावर में यहाँ नहीं आए थे, फिर भी हम लोगों ने जैसे मंडला है, डिंडोरी है, आप जो बैकवर्ड एरिया जो भी बता रहे हैं, वहाँ हमारा आना जाना रहता है। हम लोग समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे होने वाला है, तो लगे हैं हम लोग करने के लिए कि एक मजबूत संगठन बने। देखिए, मजबूत संगठन आज हम लोग बनाने में लगे हैं। देखिए, एक क्या होता है, मजबूत संगठन की भाषा ऐसी हो जाती है हमारी, जैसे मान लो जो हमने एक बिल्डिंग बनाई, उसमें हम क्या लगा रहे हैं उस बिल्डिंग में। मैं खुद एक बिल्डर हूं, आपको बता दूं, तो संगठन एक बिल्डिंग के जैसे होता है। अगर आपकी मजबूती अगर आपकी जमीन से चालू नहीं होगी तो वो ऊपर जाके कभी साबित नहीं हो सकती कि ये मजबूत है। ये मजबूत संगठन के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और आप जो बैकवर्ड वाला एरिया बता रहे हैं, इसकी हम लोग कर रहे हैं, उसमें लगे हैं हम लोग, काफी कुछ हम लोग कर रहे हैं, काफी कुछ हद तक पहुंच गए हैं। और दूसरी बार जब आपसे मिलेंगे ना, पूरे डेटा के साथ मिलेंगे, आपको पूरा बताएंगे कि हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं और आगे हम क्या करने वाले हैं। ओम प्रकाश जी, मुझे उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के एक जो राजनीति है इसमें एक अपनी एक अलग से मौजूदगी दर्ज करे। हाँ। क्योंकि मध्य प्रदेश हो या देश हो, हर जगह राजनीति में एक बेहतर विकल्प की आम मतदाता को जरूरत होती है। और सबसे बड़ी चीज है, हम ये चाहते हैं कि आम आदमी को, आम जनता को उसकी दैनिक जो जरूरतें हैं वो सुलभता से मिल जाएं, उसकी मूलभूत जरूरतें हल हो सकें, वो उसको उपलब्ध होती रहें। आपने आज हमारे नो न्यूज ऑनली व्यूज पर चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।